नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने 50 वर्ड्स के क्वेश्चन लाती रहती हूँ, 100 वर्ड के आंसर लाती रहती हूँ, लेकिन 20 वर्ड्स के आंसर मैंने अभी नहीं लाए थे। तो मुझे लगा आप सब लोगों की डिमांड भी थी कि मैडम 20 वर्ड्स के आंसर भी लिख के बताइए किस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं दोस्तों 20 वर्ड्स के आंसर। जैसे मान लो G77 दे दिया और हमें लिखने हैं 20 शब्द, है ना। तो G77 पे हम 20 शब्द क्या लिखेंगे? तो दोस्तों, यह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है, यह विकसित देशों का नहीं है। सबसे पहली लाइन में हमने बता दिया कि यह विकासशील देशों का समूह है जो स्वतंत्र देशों के साथ 1964 में निर्मित हुआ था। 77 देशों के साथ, मतलब अब इसमें 77 देश नहीं हैं, अब इसमें ज़्यादा देश हैं, लेकिन हमने ये बता दिया कि क्योंकि ये 77 देशों के साथ बना था इसलिए इसका नाम G77 बना। और कब बना था? 1964 में बना था। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर लगभग 135 है। तो हमने ये भी बता दिया स्वतंत्र से बना था, ये भी बता दिया कब बना था, और ये भी बता दिया करंट से जोड़ भी दिया कि वर्तमान में कितनी है, 135 है। और प्लस हम भारत से बिलोंग करते हैं तो भारत के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। भारत भी वर्तमान में इसका एक सदस्य देश है, ये भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों एक लाइन में इसके एम की। तो इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। सिंपल सा उद्देश्य है, सिंपल सा आंसर है, और एक बेस्ट आंसर 20 शब्दों में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप वैसे गिन के देखोगे तो थोड़े से 20 शब्द से ज़्यादा हो गए दोस्तों। मेरी कॉपी छोटी है, इसकी जो मेंस की अपनी जो कॉपी आती है उसकी लाइंस बड़ी आती हैं। तो मोस्टली 3 लाइन में यह क्वेश्चन आ जाएगा। हमारे पास 4 या 5 लाइन उनकी दी हुई होती है, 4 साढ़े 4 लाइन वो छोड़ते हैं दो आंसर, जो 20 शब्दों के आंसर में। लेकिन हमें दोस्तों अगर 5 लाइन हो तो सिर्फ 4 में ही निपटाना है, 4 लाइन हो तो 3 में ही निपटाना है। एक लाइन खाली छोड़नी है ताकि उनको ये नहीं लगे कि 20 शब्दों की जगह इसने 50 लिख दिए। ये कॉपी थोड़ी छोटी है, वहाँ पे थोड़ी बड़ी मिलेगी। तो और उनकी लाइंस भी मेरे से लंबी होती हैं, तो मुश्किल से 3 लाइन में एक क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप थोड़े बड़े या चौड़े लिखते हो दोस्तों तो मीडियम साइज के, मतलब मीडियम साइज के वर्ड्स आपके होने चाहिए। बहुत ज़्यादा चौड़े और खुले लिखने वालों के लिए हानि हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पेजेस कम होते, स्पेस कम होता है और लिखने के लिए हमारे पास ज़्यादा मैटर होता है। तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। अगर मेरे आंसर राइटिंग आपको मदद कर रहे हैं आरएएस की तैयारी करने में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।